हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द परफेक्ट बैंक कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग देखेंगे कि माइंड में किसी भी चीज़ को सेव कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ टॉपिक में नाम लिख रखा है मेमोरी। मेमोरी का हिंदी वर्जन अगर आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये याददाश्त के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका माइंड कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। खास तौर पे इस बात को स्टूडेंट समझे और स्टूडेंट इसको इस तरह समझे कि जो मेमोरी होती है, जिस तरह कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसी तरह माइंड में भी एक मेमोरी ऑप्शन गॉड ने दिया कि गॉड गिफ्ट है। और इसमें जो वर्क करने का तरीका है आपकी जो माइंड की मेमोरी का, वो दो प्रकार से। पहला, किसी भी चीज़ का आपके माइंड में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका माइंड वही चीज़ें याद करता है या याद कर सकता है जो कि एक दूसरे से लिंक हो। अगर लिंक है तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे स्टोरी, कोई भी स्टोरी हो, है ना, वो स्टोरी आपको बहुत जल्दी याद होती है, या फिर बचपन में दादी नानी ने आपको बहुत सारी कहानी सुनाई होगी, वो सब आपको आज भी हूबहू पता है। यहाँ तक कि उन स्टोरी का आपको जो जो पात्र और कितने लोग कहाँ किस टाइम पर और कौन किस तरीके से उसको सुनाता था, आपकी दादी नानी नाना जी जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे, ये आज से 20 से 30 साल पहले की घटना होती है ना। वर्तमान में ये वर्जन अवेलेबल नहीं है क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टोरी सुने, और मोबाइल चल गए हैं आजकल, उसी में हर प्रकार की जोक्स, नाटक, कॉमेडी, है ना। पहले मनोरंजन का सिर्फ एक ही साधन हुआ करता था, दादा नानी, इसलिए लोग बड़े इत्मीनान से बैठकर शाम के टाइम पर कहानी स्टोरी सुना करते थे। तो वो सारी स्टोरी आपको आज भी बिल्कुल सेम याद है, ठीक है। अच्छा, आपको माइंड मेमोरी, माइंड को हम लोग मेमोरी कह सकते हैं ना। तो आपका माइंड मूवी को बहुत अच्छे से याद करता है। मतलब जो मूवी है, मूवी मतलब आप लोग जानते हैं पिक्चर वगैरह, ठीक है। पहले चलता था ओल्ड पिक्चर में धांसू पिक्चर, है ना, मिथुन चक्रवर्ती की जो पिक्चर वगैरह आती थी, तो लोग कहते थे कि बहुत धांसू पिक्चर है, धर्मेंद्र की पिक्चर बहुत धांसू पिक्चर है ना। तो वो धर्मेंद्र मिथुन की जो भी पिक्चर आती थी वो बहुत धांसू पिक्चर थी, है ना। तो ये जो मूवी है, फिल्म है, ये सब एक दूसरे से स्टोरी के तौर पर लिंक होती थी, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल हूबहू पता रहती है ना। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है जो आप बता सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है, देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैं धड़कन पिक्चर की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, धड़कन। तो धड़कन पिक्चर में कौन पात्र है, सुरेश जेट्टी। कैसे कलर की शर्ट पहन रहे, ब्लैक कलर की। खुराना साहब गुस्सा क्यों हो गए थे, क्योंकि उनकी चप्पल में छेद था। अब इतना तो आप लोगों को पता है, क्यों पता है, ये लिंक है ना, ये स्टोरी है, ये मूवी है। तो एक तो आपका माइंड काम करता है लिंक पे, मतलब अगर एक दूसरे से कोई चीज रिलेटेड है तो आपका माइंड उस चीज को बेहद शानदार तरीके से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड हम लोग बात करें फॉल्स। हिंदी वर्जन इसका है असत्य। और फॉल्स से क्या होता है, माइंड में असत्य बातें, सारी असत्य बातें आपका माइंड सेव करता है। आप बिना चाहे भी इन बातों को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माइंड को ये चीज़ें कम मिलती है, फॉल्स चीज़ें। दिन भर जो चलता है रोज़मर्रा में, तो वो सारी चीज़ें क्या कॉमन होती है, जैसे बाजार जाना, सब्जी लाना, रोटी बनाना, किसी से बात करना, है ना, किसी का रूठ जाना, किसी को मनाना,
है ना, किसी के प्यार में पड़ जाना और फिर किसी का दिल टूट जाना। तो इस तरह की जो घटनाएं वो आम है, लेकिन दिल टूट जाना ये इसमें फाल्स, ठीक है। तो फाल्स असत्य बातें, और असत्य बातें हैं हम लोग किसी सॉन्ग को मान सकते हैं। सॉन्ग मतलब गाना, असत्य का मतलब गाना। और गाना भी आप लोगों को जैसे कोई धुन गुनगुनाना हो कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो ये गाना हो गया। ये जो गाना है ये आपको आज भी याद है। क्यों याद है? कारण इसलिए आज याद है ये हमें कि ये असत्य है। अब सपनों की रानी कब आएगी तो भैया पहले नौकरी लगा, है ना, और सपने पहले ही देखने तूने चालू कर दिए। एक प्रकार की मुझे लगती है कि ये असत्य बात है, ठीक है। दूसरा गाना हम लोग गा के देखते हैं, गोरे गोरे मुकुड़ पे काला काला चश्मा। तो थोड़ा सा इमेजिंग होता है कि हाँ कोई गोरा सा चांद सा टुकड़ा है और उस पर काले कलर किसी ने कोई चश्मा पहन रखा है, ठीक है। लेकिन ये सब बातें असत्य हैं। एक बार आजा आजा झलक दिखला जा, तो वो भी एक प्रकार का सॉन्ग है। तो ये जितनी भी असत्य बातें हैं, चांद तारे फूल शबनम, है ना, मांग तारे तोड़ लाऊं, ये कर दूं वो कर दूं, ये जितनी भी असत्य फालतू बातें हैं वो आपके माइंड में सेव ना चाहते हुए भी होती है। तो आप अगर किसी भी चीज़ को आपको याद रखना है तो इन दो चीज़ पर आप लोगों को वर्क करना जरूरी है। फर्स्ट लिंक, सेकंड फॉल्स। फॉल्स में आप लोग सॉन्ग रख सकते हैं, या यहाँ पे बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी होंगी जहाँ आप लोग याद रख सकते हैं कि कोई टाइगर आ गया आपके सामने और आपको डरा रहा है और बिल्कुल जिस सोफे पे आप बैठे थे सोफे को खा गया है। तो इस तरह की असत्य बातें, अतिशयोक्ति बातें, बड़ा चढ़ाकर जो बातें की जाती हैं वो सब फॉल्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइंड में सेव रहती हैं। अधिकांश सपने हम लोग भूल जाते हैं। सपनों की भी एक अपनी दुनिया है। सपनों में बहुत सारी चीज़ें हकीकत में होती है, लेकिन वो उनका कोई वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। तो कुछ सपने आप लोग भूल जाते हैं और कुछ सपनों को आप लोग भूल कर भी नहीं भूल पाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हैं आप? उसका भी कारण है कि उन सपनों में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो कि वो आपके लिए अतिशयोक्ति होती है। जैसे आप सपना आपने देखा कोई, और सपने में मिथुन चक्रवर्ती को आप मार रहे हैं, सलमान खान को मार रहे हैं, है ना, वो आपको मार रहा है। जैसे आपने तो पहले उसको मार लिया, खूब सलमान खान को मार लिया, शाहरुख खान को मार लिया, तो जैसे ही बारी आती है आपके मार खाने की तो आपकी नींद खुल जाती है। तो वो भी एक प्रकार का फाल्स सपना है, और वो भी आपको दिलो दिमाग में बिल्कुल ऐसे कैसे फिट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे मेमोरी, माइंड की मेमोरी है 10। दो तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, लिंक वाइज, स्टोरी मूवी के हिसाब से, और फाल्स। जब भी आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश करें तो दो चीज़ आपके माइंड में होना ज़रूरी है, या तो किसी स्टोरी से ऐड हो या फिर उसमें कोई आप लोग ऐसा मिर्ची मसाला डालो कि वो आपके लिए फालतू बने और आपको हमेशा याद रहे। तो मेमोरी को जानने के लिए और मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग द शुभम एकेडमी एंड द परफेक्ट बैंक कोचिंग क्लासेस, जो कि कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसी संस्थाएं जो कि कई दिनों से चल रही हैं, काफ़ी ट्रस्टेबल हैं और काफ़ी बच्चों का यहाँ भविष्य बन चुका है। और किसी चीज़ को कैसे याद करते हैं या फिर कैसे याद किया जाता है, इसी पैटर्न पे किसी भी चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं और हमें कंपटीशन में किस प्रकार हेल्प करेगा। तो इस तरह की जो रोचक बातें होती हैं इनको हम लोग हमारे कंपटीशन जीवन में कैसे उतार सकते हैं, किसी चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं। तो हम इन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्थाओं पर हम लोग अध्ययन कराते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस तरह का डेटा और अपने जीवन में कुछ नया हो तो आप हमें मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।